भगवान बाबा के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा प्रेम भरा साईं राम। कहाँ से शुरू किया जाए? जब हम कहते हैं बाबा आदि हैं, अनंत हैं, हमारे पिछले सारे जन्मों को वो जानते हैं। तो इसमें हम कहाँ से शुरू करें? यानी वहीं से शुरू करें जहाँ से हमारे अंदर वो चेतना आई। द डे वी बिकेम अवेयर, yes, there is a superpower, there is some energy, there is some soft motherly love coming towards us. So that is the day for us of awakening and truth, the day, first day when Baba came into our lives. तो क्योंकि आज आप लोगों के साथ मैं पहली बार जुड़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने माता पिता को इस याद करूं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव. So I will make it that beginning for me. कि मैं 9 साल की हूँ और थी, मतलब उस समय की बात है, 53 या 54 की बात होगी, ये 1954 और मे बी हाँ 53 54 but definitely. और something happened and we siblings were quarreling and my elder sister slapped me somewhere. She hit me. बॉसी थी वैसे भी, और बड़ी बहनें मारती हैं, छोटी भी मारते हैं कर. तो हम दौड़ती हुई रोती हुई बीच में अपनी बातें भी किसी से करती हुई फिर गई, और फादर सामने दिख गए तो मैंने जाके शिकायत कर दी कि दादा, हम गुजराती लोग हैं, हम लोग काका या बापूजी बोलते थे, और मैंने कहा मुझे दीदी ने मारा. तो कहते हैं कहाँ मारा? तो हमने अपना गाल दिखा दिया. कहते हैं ये तो तुम्हारा गाल है, तुम्हें कहाँ मारा? तो फिर हमने जगह बदल दी कि कुछ शायद गलती हो गई, तो हमने पीठ दिखा दी कि हाँ मुझे यहाँ मारा था. कहते वो तो तुम्हारा कंधा है, तुम कहाँ हो? इस तरह से उन्होंने मुझे दो तीन बार पूछा तुम कौन हो, तुम कहाँ हो. एंड दैट मेड मी थिंक. एंड वो पिताजी तो तब पुस्तक लेकर आए थे, हूँ कौन, गुजराती में छोटी सी बुकलेट थी, मैं कौन, श्रमण महर्षि के आश्रम से वो आ रहे थे तब. और वहीं से हमारी वो अपनी पहचान करने की एक निर्दोष, तब तो इतना निर्दोष था कि वो मैं का कुछ भाव भी नहीं था. तो इस तरह से वो शुरू हो गई थी खोज. अभी भी जारी है वो खोज, मेरी पूरी नहीं हुई है शायद, कि I don't know who I am ultimately. And the journey has been beautiful with Sai. And तो पेरेंट्स को मैंने ये श्रद्धांजलि दी है. माँ तो हमारी थी बड़ी आध्यात्मिक. सवेरे रामायण, सवेरे 6:30 52 में जब रेडियो शुरू हुआ था तभी से शुरू हुआ था, और तब से बज रहा था, जो आज तक हमारे यहाँ 6:30 बजे रामायण हम सुनते हैं. तो ये सिलसिला रहा. In 1977, Baba knew that many miseries, tragedies were going to happen in our family. In my husband's elder brother and then my cousin brother, accidental deaths 3-4 हो गई वो 3 सालों में, जो काफी भयंकर था. एक के बाद एक यंग लोग 40 साल के, 20 साल के, इस तरह के एक साथ जा रहे हैं. तो वो जो सिलसिला शुरू होने से पहले ही one elder brother was admitted to hospital after some fall from a staircase, and fall, everything broken, in bad shape. And there is nobody in the house, only I am taking care of all the children of the family, joint family. And तब मैं गेट के पास खड़ी हूँ, शाम का वक्त है, जो खराब ही लगता है. और उस समय वो मेरे सिर पर जोर से थपका लगा. And I looked up. I was in a very row kind of mood. And I looked around and there was nobody. And then suddenly I saw the lady in the next house, number 31, में जो रहती थी, Mrs. Singh.
एंड आई आस्क हर, मैंने कहा मिसेस सिंह आप इधर आए थे, आपने मेरे सिर पर अभी छुआ था क्या? बिकॉज एवरीबडी न्यू दैट वन पर्सन इज इन हॉस्पिटल एंड काउंटिंग इज टाइम। तो कहते हैं नहीं। तभी वो ऊपर चील मुझे दिख गई उड़ते हुए, तो चील मेरे शायद सिर पर मार कर चली गई थी, उसे चूहा लगा होगा काले घने बाल देखकर। तो और तभी मुझे वो सुनने में आया कि अगर चील आपको छू कर जाती है तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो मेरे लिए वो पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अच्छा रहा होगा, बाकी तो ट्रेजेडीज तो होनी थी। वो नेक्स्ट डे हो भी गई। And soon after that week, we were supposed to leave for London, and we had to postpone for 13 days. And 13th day we flew, leaving the grieving family behind, which was very, very difficult. But then throughout my stay in London, I was having this unknown help coming from somewhere, things happening on its own. I didn't know Baba was behind it, so to say. डिविनिटी में तो विश्वास वैसे ही था ही कि ईश्वर कुछ कर रहे हैं। तो करते करते फिर देन व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर देयर अगेन इन इंडिया in the same house. It was newly constructed family house. One day around 9-10 in the morning, I was about to pack my woolens because it was winter and उसका बीच का पीरियड था, समर विंटर का, होली के पहले का. So I was packing my woolens and somebody was banging at the gate downstairs. I was on first floor and I looked down and there was one young boy in white kurta and dhoti, and he said, he just looked up. So in my usual way, I just folded my hands and I said, Baba, aage jaiye. Not knowing who he was, but he was demanding something I knew. And he looked up again and started speaking extempore. कि नहीं, मैं तो आपसे ही बात करने आया हूँ, आपका मन बड़ा साफ है, आप ये. I simply said कि you please come up. मुझे बाबा ने भेजा है, he said. And he came. So I took out Mura, that sitting stool outside, not inviting me inside the house. And I ran inside to tell my elder son, who was preparing for his MBA at Rai School in Lodi Road. And I told him, ki, beta, somebody is coming upstairs, so you just come out after some time. I will make him sit outside only. तो ये हुआ, और आते के साथ एक डायरी उन्होंने वो खोल के मूढ़े पर रख दी. वहीं वो बैठ गए, यंग बॉय, और अपना नाम बताया, मेरा नाम ईश्वर पीताम्बर ऐसा कुछ है. तो और इतना उन्होंने परिवार के बारे में सब बता दिया. वो जो बेटा अंदर पढ़ रहा था उसके बारे में कुछ कहा, बेटी की शादी उसे 1-2 महीने पहले हुई थी उसके बारे में बताया. छोटा बेटा उन दिनों जो स्कूल में इतना नहीं था, लेकिन स्कूल से तभी फोन आ गया कि मामा एक्स्ट्रा क्लास है, तो मुझे टीचर ने कहा है कि मम्मी को बता दो कि आई विल बी कमिंग लेट, समथिंग लाइक दैट. So that was, he talked, and then he said कि when you come there, I was offering him some money. He said, you bring the money and feed the poor there. And he had kept the diary open, and there was Shedi Baba's photograph inside, kept on the diary. There was nothing written there. And then he asked for a cup of tea. I will have only tea, nothing else, and you just give me tea. So I went there and my son was sitting and he talked with my son. He asked him for something to give and he took out from his pocket money. तो उन्होंने वो भी लौटा दिया कि अब इसको आप रख लेना और इससे बहुत सारी किताबें लोगे तुम आगे पढ़ने के लिए. And he is doing brilliantly in life. तो इस तरह से हो गया. और उन्होंने कहा कि मुझे शेडी बाबा ने भेजा है और आप जब वहां आएंगे. अच्छा, इसके मेरा ख्याल है 1-2 साल बाद मैं पुट्टपर्ती जा रही थी. बीच के अनुभव तो बहुत होते रहे. हाँ, that was 77, and then there was that lady who was going from downstairs carrying big frame. I saw her again after a week. That very moment I came out in the balcony and she was walking past,
and carrying a big frame, and I don't know what came over me, and I went down the stairs. और मैं गेट खोल के बाहर गई और मैंने कहा कि आप क्या लेकर इतना बड़ा उठा कर ले जा रही हैं? तो उन्होंने पलट के दिखाया और बाबा की फोटो थी स्वामी की। और मैं पता नहीं सिहरन सी हो गई मेरे शरीर में कुछ। And I bowed down and I said, and then she immediately invited me, there is bhajan. Every Thursday evening we are doing in this bhajan. There was a bhajan very close to our house. I said, very good, I will come. So I went for that bhajan. I enjoyed it thoroughly. Even my husband, after coming back from the university, he also came and he joined the bhajan. He also liked it. तब जहाँ संदेश पढ़ा गया तो वो संदेश मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बाद में कहा, तो वो मिस्टर भंडारी थे जो पढ़ रहे थे। आप जैसे अपने बाबा के यहाँ होता ही है, जेंट्स एक साइड होते हैं, हम लोग एक साइड। तो जैसे मेरी क्यूरियोसिटी देखी, मैं नई थी तो सब लोग मुझे देख भी रहे थे। तो शी आस्क्ड मी समथिंग एंड आई सेड कि हाँ हम यहाँ हैं 30 नंबर में ये। तो कहते हैं वो मेरे हस्बैंड है भंडारी जी, वो सनातन सारथी है, और आप कल मेरे घर आना सवेरे तो मैं आपको शिरडी साईं चरित्र पढ़ने के लिए दूंगी। So next morning I was very curious those days. Suddenly it was Baba was happening to me, no? So I went to their house and she gave me that Shirdi Sai Charitra and insisted कि you read in 1 week. By next Thursday bring it back to me, and that's okay. तो वो हो गया। और उनको मैंने कहा कि भाई साहब कभी कुछ भी अनुवाद का काम हो ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं कर सकती हूँ शायद। आई हैड दैट बायलिंगुअल बचपन से ही थोड़ा। तो ये हो गया, मैंने उनको लौटा भी दिया। ये बात आई गई हो गई, दैट वाज 82 83 होगा। हम लंदन से वापस आ गए तो उसके बाद की बात होगी शायद, पता नहीं। लेकिन मैंने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया था कि मैं करने के लिए हूँ, क्योंकि जब बाबा ने मुझे 2006 में सनातन सारथी का काम दिया तो मैं डर गई। मैंने कहा आई डोंट नो एनीथिंग, I am not an expert. I don't have the command over the languages, this English language and Hindi to translate spirituality. How will I do it? और स्वामी ने कान में कहा कि you just offer your time and your available हो, expertise I will provide. I will make you expert. That was the greatest confidence he gave me. And फिर अपनी गाड़ी चल पड़ी। 3:40 पर अर्ली मॉर्निंग वो जगा देते थे बाबा, जिसे वो मुर्गा बांध देता है कि चलो गेट अप, टाइम टू राइट। पुट्टपर्ती का शेड्यूल चलता रहता है, तब से जिंदगी में वही चल रहा है। 9 बजे हमारा अपना पर्सनल ब्लैकआउट हो जाता है ऑलमोस्ट मेंटली। दैट वे बिकॉज यूनिवर्सिटी में वी वर ऑन द माल रोड छात्र मार्ग। My husband was dean of science faculty and HOD of physics department, everything together. So we had a huge bungalow to live into on exactly at opposite metro station. And this metro station started coming up. That was December 2003 or 4. And we were in this bungalow opposite that land. And all the roads were blocked. You could not come out of your main gate. It was locked. And बड़े बड़े बांस लगा दिए थे उन लोगों ने वहां पर, and we had to use the back gate only. So I was pleading Swami कि now you please keep me connected with you. I cannot attend the bhajans every evening because the friends who used to pick me up, where will they come? All the roads are blocked. तो इस तरह से तब मुझे बाबा ने ये काम दिया, तो उस तरह से मैं जुड़ी रही। और हाँ, तो उन्होंने वो उसके बीच में, लेकिन मैंने तो वो विश तो की थी कि मैं लिख सकती हूँ, जबकि मुझे कुछ आता नहीं था। That was in 77, 78 sometime, and actually the work, this final work came in 2005. But what happened in between? In 1994, 94, that lady, no, Mrs. Sudha Desai, who used to do Rangoli in Puttaparthi, she after bhajan or something, she said कि चलो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ, वो गुजराती देसाई का घर यहीं है। that वो अपस्टेयर्स जो चढ़ते हैं तो सामने ही उनका रूम था ऊपर,
लेडीज में, लेडीज का जो VIP गेट है उसके थोड़ा सा ऊपर आके. So she took me to that place. And that Desai was the same person in whose room Baba had stayed while he visited Surat one day during his Gujarat visit. So that fellow was, gentleman was losing his eyesight totally now. At that time also it started, जब ऐसा हुआ था कि वो दोनों पति पत्नी पुट्टपर्ती गए, they were टर्निंग पॉपर्स ओनली, उनका सारा खत्म हो रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी. और वहां पहुंचे और बाबा ने कहा कि अच्छा तुम्हारी आंखें, उन्होंने अपनी रो लिया कि मुझे आंखें जा रही हैं ये वो. तो व्हेन शी ओपन द, आफ्टर गोइंग टू द रूम, शी ओपन दैट ट्रंक होते थे ना लोहे के, ऐसा ही उसमें लिखा हुआ था. तो उन्होंने वो खोला तो सबसे ऊपर एक शीशी में दवाई थी. और सोचा कि अब क्या करूं, तो उन्होंने देखा कि वहां ड्रॉपर भी एक था. तो हाउ दैट केम इनटू her locked suitcase which they had carried from Surat to Puttaparthi in those days. तो कितने दिन का स्ट्रगल कैसे वो पहुंचा होगा. और वो खोला तो उसके अंदर से दवाई और वो निकले, और वो दवाई उनकी कान में, आंख में डालना शुरू हो गई. एंड देन he could maintain his eyesight for few years. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिखे थे. तो तुरंत वो एकदम कहते हैं कि बाबा आज भी मेरी बात सुनते हैं. मैं उनको बोल रहा था कि किसी को हिंदी भाषा वाले को बोलिए ना मेरी किताब कर दे, तो आज आपको भेज दिया है. तो उन्होंने मुझे वो बुक दे दी तभी ट्रांसलेट करने के लिए. सो आई ट्रांसलेटेड इट. And then somebody in Delhi told me, I was a new person into the organization that way. 77 se he started happening to me, but those experiences I will narrate some other time. So then, okay, then I sent it to Mr. Khanna because somebody suggested that he is president in Delhi and you should send it to him. So I posted it to him. And then one day he called to say that our press is printing only the books by Baba and on Baba, not devotees writing. जहाँ सनातन सारथी बनता था वहां पर. तो उन्होंने मुझे उस दरमियान में फिर वो बुक्स भेजी. सत्य साई स्पीक्स है ना, वॉल्यूम 18 किया, फिर 19 किया. तो ये मेरा बीच में उन्होंने, बाबा ने मुझे तैयार किया धीरे धीरे धीरे. उसमें बड़ी अच्छी अच्छी उनकी कविताएं भी आती थी शुरू की, कि जो बोलते हो वो करते हो, जो मुझे बहुत अपील कर गया था कि कोई नहीं करता. तब तक मैंने भी ये रियलाइज नहीं किया था कि जो बोलते हैं लोग वो करते नहीं है. So that was slowly and slowly he was preparing me. So I translated one Gujarati to Hindi, then these two issues. Immediately soon after he sent me this volume 38 of Satya Sai Speaks. तो मैंने वो भी खत्म किया 19 के अक्टूबर में. एंड फिर मैंने कहते हैं अभी और आपको एक बुक भेजते. मैंने कहा अब तो डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं मेरे शोल्डर का ऑपरेशन करना पड़ेगा because I am having acute pain. I am not able to write or sleep properly at night because of my shoulder pain. तो वो सारे बाबा ने कहा इसके बिना ये मानने वाली नहीं है, इसको के हाथ को तोड़ के रखना पड़ेगा. मुझे तीनों हाथ पैर के फ्रैक्चर भी दे दिए, लेकिन उससे भी हम ओवरकम कर गए. कि कोई न कोई आ गया, किसी ने थोड़ा हेल्प लिखने की कर दी, हमने उल्टे हाथ से भी लिखा, और लेकिन टाइम पर हमने भेजे. सनातन सारथी कभी रुका नहीं, क्योंकि सनातन सारथी है. कैसे सनातन रुक कैसे सकता है जो सारथी. तो ये था, इस तरह के मजेदार अनुभव है. आज सवेरे से इतना ज्यादा बारिश हो रही है. स्वामी now here. मैंने कहा तो what am I doing here? I am not required. You only do this. He is happening so much today. I just cannot reveal all the things that happened since early morning. 7 o'clock getting a wonderful call. शुरू में ये 94 में जब जा रही थी मैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में रहने आ गए थे, लेकिन जनकपुरी ग्रुप ने मुझे फोन पर बताया कि आप हमारे साथ सेवा में जाओगे. इसलिए मैंने कहा ठीक है, हम आपकी टिकट यहीं से बुक कर रहे हैं. We had shifted to university, so that in 1994, that morning, why I say कि Baba was happening to me, because initially I said कि I don't know anything about this Baba. I know Shirdi Baba.
Shirdi Baba's photograph, small photograph, Krishna Bhagwan and Shirdi Baba and Shivji were in my mother's shrine. And Shirdi Baba I know, but this Baba I know as Karanjia, Blitz. There was a magazine, Blitz. So Karanjia used to write blasphemy कह सकते हो उसको, इतना ज्यादा critical, इतना लगते थे. And because our cousin brother, mere Tauji's son lived with us, who was naturally 5-10 years older to us. So बड़े भैया वो करांजिया का वो ब्लिट्स लाते थे और वो पढ़ पढ़ कर सुनाते भी थे मदर को, या हम लोग भी थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ते थे. तो I knew about him as he is doing miracles, he is doing jadoo टोना ये वो. So I said, but I don't know anything. So Baba said, I will show you again and again. Shirdi Sai and Saparti Sai coming and merging into each other. That was happening even in DTC bus, where that private buses, we boarded the bus from Connaught Place. That was a chartered bus. I had gone to pick up my last check from DIMS. And my daughter was with me. And suddenly she says, Mama, where are you? These days I can't see you with me. I said, look, Baba, वो जो ड्राइवर का सीट के पास शायद गुरु नानक देव जी थे या शिव जी की थी, बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, उस पर हार पहनाया हुआ था और मुझे उसमें शिरडी साईं और परती साईं मिलते हुए उस फ्रेम पर नजर आ रहे थे. So I was lost in that vision, perhaps. I don't know. वो कहती है, वो बेटा कहता है, मम्मा कहाँ जा रही हो इतनी दूर, पता भी है आपको कौन से बाबा के पास, 2 रात ट्रेन में कैसे जाओगी? And he was near the door. He had joined McKinsey company in New York by then, and he was going. So I shouted from the other corner of the house, हाँ मैं माँ के पास जा रही हूँ. Now you just listen to this, it is beautiful. मैं माँ के पास जा रही हूँ, ये मेरे मुंह से आया. Because my parents lived in New York, so I could not there easily go. Husband को लड़ाई हो जाए तो कि मैं तो जा रही हूँ माँ के पास, शाम को आऊंगी या कल आऊंगी. That was not to happen with me. तो फिर हम चले गए, हम पुट्टपर्ती पहुंचे. पहले दिन पहले लाइन में आगे बिल्कुल जगह मिल गई बैठने के लिए. That very moment, जब म्यूजिक started for Baba's arrival, this signature tune, that कोइराला, आपकी मनीषा कोइराला जैसी दुबली पतली सुंदर सी लड़की, बाबा की अनंतपुर की होगी वो परमानेंट वाली, that सेवादल came running and squatted in front of me, घुटने के बल बैठ गई और एकदम से मेरे कान में कहती है, if Baba comes and stands in front of you, do not touch his feet. वो चरण स्पर्श और वो शब्द भी हमें पता नहीं था कि होते हैं, क्या होता है. But and next moment she was gone and Baba was floating towards from ladies side. He was entering. तो वहां आके बाबा मेरे उसी सेकंड वो कितनी जल्दी वो उसने क्रॉस किया और नेक्स्ट सेकंड बाबा इज इन फ्रंट ऑफ मी. जो नेचुरल वो होता है, and immediately I have to fold my hands. I'm not supposed to touch his feet. And I started crying. एकदम अश्रु बहने लगे मेरे. Then he talked with a lady who was sitting next to me, who was apparently a South Indian. And I know few Tamil words because of some friends in the past. Ki rumba pain. And she's touching both her knees and complaining to Baba. And he वो अपने लंबा सा होंठ करके हूँ कर रहे बाबा. और मुझे मन में आ रहा है कि भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम क्या घुटनों के दर्द की बात करती हो, दिल की बात करो ना. बाबा ने पीछे से मेरे सामने देखा और फिर चले गए. अब मुझे पीछे में पता नहीं मिस गिरधर या उनकी बहन हुरिया कोई बैठी हुई थी, मुझे यहाँ कमर में छू रही थी, गुदगुदी हो रही थी मुझे और कह रही है कि तुमने पैर नहीं छुए बाबा के, आपने चरण स्पर्श नहीं लिए. अब उनको मैं क्या जवाब देती. तो मैंने बाबा की आवाज पहले कभी सुनी नहीं थी, वो मेरा पहला दर्शन था. मुझे
माँ के रूप में आते हुए दिखाई दिए, यानी अर्धनारीश्वर के रूप में। शिवा एक तरफ, पार्वती माँ। ब्रेस्ट आई कुड सी हिज चाल में उस तरह का। और वैसे तो फ्लोट कर रहे थे उनके, मैंने चरण को उस पर छूते नहीं देखा, जमीन को छूते हुए उस दिन पहली बार में। उन्होंने फिर कुछ बोला, माँ बोला ना तुमने, माँ के पास जा रही हूँ। बेटी कोई माँ का चरण स्पर्श करती है? हमारे गुजरात में नहीं कर, मेरी माँ नहीं करने देती थी। तो जो मैंने हजारों मील दिल्ली में केवलरी लेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेटे को कहा था चिल्ला के, माँ के पास जा रही हूँ, वो जवाब मुझे बाबा ने उस पहली उसमें दिया, तू माँ के पास आई है ना, तो वो भी कैसे पैर छुएगी मेरे। यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे जब हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवा के लिए जा रहे थे, हमारा ग्रुप पूरा, तो हम सेवा बैठे थे, वो आए थे बाबा चरण स्पर्श देने के लिए, क्योंकि फिर तो 15 दिन हमने नहीं मिलना था। बीच में एक आध बार दर्शन के लिए आए थे, नहीं तो वहीं रहते थे उन दिनों पहले शुरू शुरू में, तो नहीं जब हॉस्पिटल नया बना था तब। दूसरे दिन जब वो आए तब चरण स्पर्श मैंने ली, आगे गए, फिर वापस आके फिर मैं दूसरी बार दिए। तो अगले दिन का मेरा कोटा पूरा कर दिया। मेरे मन में आ गया कि अब मैं जिंदगी में कभी फिर नहीं आऊंगी ना, तो भी मुझे कोई रंज नहीं होगा। आई वॉज नॉट द सेम पर्सन, आई वॉज अ चेंज पर्सन, change human being perhaps. In 94 when I was in the kitchen, I was spreading out paratha because son and husband and elder son and younger son in a college, all three had to leave between 8 and 9. वही सवेरे का जो टाइम होता है, it's rush time, real panic time. और हर एक की अलग डिमांड होती है। अभी कोई इतना कुक वगैरह भी हमारा फिक्स नहीं हुआ था, इतना न्यू था यूनिवर्सिटी का स्टे। तो कुछ किसी ने कह दिया होगा, डिमांड कर दी होगी, कुछ हो गया कि आई गॉट अपसेट कि अभी सब चले जाएंगे, दिन भर मैं कुड़ती रहूंगी, क्योंकि तब तो अभी कुड़ना बहुत चलता था ना, अब तो ऊपर से निकल जाता है बाबा की कृपा से। अब चीजें टच नहीं करती, होती भी नहीं है ज्यादा। कुछ जल गई मेरे हाथ से, आमलेट तब बच्चों को देते थे, उसके बाद तो एक कभी घर में नहीं आया। तो बेटा ऑफिस जा रहा था और वो पलटने में जरा सी देर हो गई, जरा जल गया। इट वाज अ ह्यूज हाउस, तो किचन से डाइनिंग टेबल पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लग जाता था। आप वापस जा रहे हैं कुछ प्लेट रख के तो भी वो जल जाएगी। खैर, सो ही वाज वेरी पेशेंट। मम्मा देखो, आप तो एक खाते नहीं हो ना, अब आपने कभी जला हुआ अंडा खा के देखा है? मैं क्या खा भी नहीं सकता, आपने इतना करके बना के दिया है, मैं छोड़ भी नहीं सकता, करूँ क्या? That boy who has joined that world's best office, McKinsey, is going to office. That huge गाड़ी is standing downstairs, जहाँ उसका इंडिविजुअल लैंप लगा, और ऐसी ही बड़ी ह्यूज गाड़ी आती थी अमेरिकन एम्बेसी वाली या कोई, उसको लेने के लिए। और मुझे कहता है अब मैं क्या करूँ इसका? आपको अच्छा लगता है इसलिए, नहीं तो मुझे तो ऑफिस में सब कुछ मिल जाता है जाते ही। मैंने कहा बेटा, अब फिर मैं धुआं बनाती हुई किचन में गई, तो हस्बैंड जी के लिए, साहब जी के लिए पराठा बन रहा था। मैंने बेलन उठाया, उस पराठे के ऊपर पूरा पराठा भर के बाबा का गोल चेहरा आ गया अपने खूब बड़े बालों के साथ। तो कहते हैं, द वे यू आर स्प्रेडिंग चपाती, spread your love. Spread your love the way you are spreading your chapati. आप देखो, चपाती गोल होती है, पराठे में तो फिर भी 3 नोक होती है, तो उन्होंने पराठा नहीं बोला था, चपाती बोला था, ये मुझे याद है। गोल का मतलब कोई और छोर नहीं कह सकते ना आप, राउंड का तो है ना। और पूरा पूरा पराठा अगर आप देखो चारों दिशाओं में फैलना चाहिए। बेलन भी हम ऐसे चलाते हैं ना कि इधर मोटा और इधर पतला, ऐसा नहीं रोटी हम बनाते। सो इवनली in all the directions, not leaving even an inch anywhere. Spread your love. That was the first lesson he taught me.
how beautiful. You think of more, you realize there is moisture in the atta, softness is there, and करारापन भी है, करारी कहानी है तो, है ना? Everything is there. It nourishes you. Gehu is staple food for India. And it is put on heat also. पराठा तो तवा में ही होता है, उसको तो सीधे आग पर आप डालते हैं, फुल्की को तो. So everywhere it was so appropriate to appear on that chapati. Though I was making paratha, I think वही होगा शायद. तो that was the first lesson, 1-to-1. और कितना क्लोज होता है. मेरे हाथ से बेलन छूट गया, यूं नीचे गया कि ये क्या हो रहा है. अब मैं उस पराठे का क्या करूं, ना मैं उसको तवे में डाल सकती हूँ. कहता है पुट इट ऑन तवा. टाइम भी इतना नहीं है ना, उसको मैं गुड़ मुड़ करके ऐसे डस्टबिन में डाल सकती हूँ. उसमें बाबा है. और वैसे देखो तो बाबा कण कण में है. हम जो खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, जब सब कुछ सब में ही इज देयर. दैट हैड हैपेंड. आई वाज डूइंग साइंस संजीवनी. आई डिड इट फॉर मेनी इयर्स. अभी भी मेरे मेड्स और कुक और ये लोग सब लेके जाते हैं. वो साई संजीवनी एक हमारी थी, कौन, मिसेस नंदा कोई थी वहां जनकपुरी में, नंदलाल. उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसको कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे कहा था. तो यूनिवर्सिटी से व्हेन आई वाज गोइंग समवेयर, आई मेड द मेडिसिन्स फॉर हर एंड टुक इट देयर. एंड व्हेन शी सेड कि शी इज इन द अपस्टेयर्स रूम, एंड बिकॉज आई हैड टू गो टू माय ओल्ड हाउस, तभी वो उसी हफ्ते हम मूव किए थे, कुछ था. तो मैंने सैंडल पहनी हुई थी, क्लिप लगा के बंद करने वाली, बाटा वाली, और ऐसे. तो मैं सीढ़ी के ऊपर जाने लगी और उन्होंने मुझे टोक दिया कि आप शूज पहन के जा रहे हैं, ये हम तो घर में नहीं पहनते हैं. मैंने कहा भाई अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं आपके घर तक आई हूँ और मुझे अब फिर उधर से C2 जाना है. और वो उनका क्या था पता नहीं. मैंने कहा कि मैंने ऐसे पैर ऊपर किया, जूता दिखा. मैंने कहा देखो बाबा तो इसके नीचे भी है. एंड दे यूज्ड टू बी सरप्राइज कि ये क्या बोलती, हमें समझ नहीं आता. और मैं कैसे बोलती थी मुझे भी नहीं समझ आता, बट समझ वो दे रहे थे शायद. एंड दैट इज द ट्रूथ. दैट इज उनका जो नाम है वही है सत्य. वो कहाँ नहीं है, किस कण में नहीं है. आप कहाँ कहेंगे कि यहाँ ये है ऐसी जगह जहां मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ बाबा नहीं है. There is not a single इतना ऐसा टाइनी कोई चीज ऐसे नहीं है. वो अणु एटम बम बनता है तो उसमें भी ही इज देयर. क्या करेंगे हम? And what are we doing? And that's why he says you are also God, you don't know it. And that also I have experienced with that lady who used to dress up like a lady queen of some place, I don't know. In 94 से 98 के बीच में ही होगा. You all people must be knowing she was a very tall, अच्छी good personality, and she used to tie her hair and wear too many jewelry, too many this chains in her neck, different color. And वो तब उन दिनों वो श्रीलंका वाला चल रहा था, राजीव गांधी के उसके बाद का प्रॉब्लम चल रहा था. तब क्या हुआ था कि वो VIP गेट और उस पर हमारी अक्सर ड्यूटी होती थी उन दिनों में, बिफोर आई स्टार्टेड गोइंग टू द लाइब्रेरी प्लेस. एंड दैट वाज फार बेटर इन अ वे. यहाँ पॉलिटिक्स अंदर अंदर बाबा के मंदिर में, वो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, तो पीछे भी इतनी पॉलिटिक्स चलती थी लेडीज सेवा दल के बीच में कि आई वाज मिसफिट देयर. तो वो लेडी उसके थ्रू जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन दिनों वो वाला क्या करते हैं आप चेकिंग के लिए, यू गो थ्रू दैट डोर, नो, छुपा हुआ कहीं. सो दिस लेडी वाज नॉट विलिंग टू गो थ्रू दैट. एंड बाबा वाज टेलिंग मी, हाँ, तो the words that I was uttering, I was feeling कि it is Baba speaking, not my lips, not my expression. I can visualize even this moment कि ये जैसे बाबा बोल रहे हैं कि it is for your safety, it is for your safety. कि तुम्हें क्यों चेक कर रहे हैं, तुम पर डाउट नहीं कर रहे हैं,
लेकिन किसी ने तुम्हारे किसी में कुछ डाल दिया हो तो चेक करेंगे तो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ मेटल होगा, कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा तो तुरंत उसमें बीप आ जाएगी, तो पता चल जाएगा। इसलिए सो दैट शी वाज नॉट एंड शी वाज गेटिंग वेरी अपिटी कि मुझे कोई कैसे कुछ कह सकता है। एंड आई वाज पुट देयर, वो सुहासिनी अम्मा थी, वो देख रही थी सामने से। फिर उन्होंने मुझे बड़ी अप्रूवल वाली भी वो लुक दी कि नहीं ठीक था, तुमने नहीं जाने दिया उसको, वो तो है बहुत हाई हेडेड है, क्योंकि उसको बहुत ग्रेस मिली हुई है। इस तरह के अनुभव तो सागर भर के हैं। वो है ना बाबा का संस्कृत का श्लोक है ना, लिखती यदि ये करके समुद्र का पानी भी आप करें और उसकी कलम करें और ये करें तो भी पूरा नहीं हो सकता, सचमुच नहीं हो सकता। अब आप लोग मुझे आज्ञा दे तो मैं चुप हो जाऊं। साहिरा बाबा, साहिरा।